अतिथि की भक्ति में जिसको प्रमाद नहीं आता है वह बहुत धन्य होता है। जो मुनिराज और अतिथि को आहार कराकर बाद में भोजन कराता है वह अति पुण्यशाली जीव होता है। उसे अगले जन्म में खेत बोने की जरूरत नहीं होती है, उसे खेत तैयार मिलता है। अर्थात वह ये सब करके अपने आप पुण्य कमाता जाता है। कुछ चीजें दान व कुछ चीजें त्याग कर सकते हैं। हम औषधि और आहार का त्याग भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं, लेकिन अभय और शास्त्र का सिर्फ दान ही होता है, उनका त्याग नहीं हो सकता। क्रोध का त्याग होता है, दान नहीं होता है। अर्थात खोटी चीजों का हमें सिर्फ त्याग करना चाहिए, अच्छी चीजों का दान होता है। जो चीज हमारे पास नहीं है हम उनका दान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन त्याग जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दान देने की प्रवृत्ति होती है। जिनके पास कुछ नहीं होता उनको भी दान देने की भावना रखनी चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए। अगर हम समय रहते दान नहीं करेंगे तो अंत में हाथ मलते रह जाएंगे। समाज सचिव सचिन कासलीवाल ने बताया कि श्री महावीर तपोभूमि पर पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म के 8वें दिन उत्तम त्याग धर्म की पूजा की गई। सुबह से ही शिविर के श्रावक द्वारा त्याग धर्म पर आधारित अनेक प्रकार के त्याग किया, दान किया। तत्पश्चात श्री जी के अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम की पूजा, 10 लक्षण धर्म की पूजा के पश्चात प्रभा दीदी के प्रवचन, सभी शिविर वाले श्रावकों का भजन, दोपहर में तत्व चर्चा, शाम को दीदी के प्रवचन, श्री जी की आरती, आचार्य श्री की आरती, प्रश्नोत्तरी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को उत्तम आकीर्षण धर्म की पूजा होगी एवं मंगलवार को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा के साथ पर्युषण के 10 दिनों के कार्यक्रम होंगे। सभी दिगंबर जैन मंदिरों में 14 को जुलूस चल समारोह निकाला जाएगा एवं श्री जी के अभिषेक, शांति धारा होगी। तत्पश्चात सभी मंदिरों में अपनी अपनी परंपराओं के आधार पर सामूहिक क्षमावाणी पर्व मनाया जाएगा। तपोभूमि पर आयोजित शिविर शांति धारा करने का सौभाग्य हितेश जैन परिवार को प्राप्त हो। शिविर संयोजक रमेश जैन, एकता ज्वेलर्स, सारिका जैन, राजेंद्र लुहाड़िया, सागर जैन, गिरीश बिलाल, पूजा श्रेयांश जैन ने कराई। भक्ति भावपूर्वक भक्ति अर्चना सिंगाई द्वारा कराई गई। मंच संचालन सचिन कासलीवाल ने किया। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष अशोक जैन चायवाला, अध्यक्ष दिनेश जैन, सचिव संजय बड़जात्या, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंघाई, संरक्षक सुनील ट्रांसपोर्ट विकास सेठी, हेमंत गंगवाल, पुष्पराज जैन, अनिल पतंगिया, संजय जैन, बाल मुकुंद, वीर सेन जैन, सागर जैन, प्रज्ञा कला मंद से चंदा बिलाला, ज्योति जैन, तोशी सेठी, विनीता कासलीवाल, नीलू बड़जात्या, सिमी जैन, मीनी, एकता, शैलेंद्र जैन शाह आदि कई लोग मौजूद थे। दान भी होता है और त्याग भी हो सकता है। आज 14 से आप अंग्रेजी दवाई खाने का त्याग करते हैं, कर सकते हैं किसी भी दिन। तो औषधि का त्याग भी होता है और दान भी होता है। आहार का दान होता है कि त्याग होता है? दान भी होता है, त्याग भी होता है। आहार दान तो होता ही है, लेकिन जिस दिन हमें उपवास करना है उस दिन आहार का त्याग भी कर देते हैं। और अभय का दान होता है कि त्याग होता है? अभय का त्याग नहीं होता, दान ही होता है। शास्त्र का दान होता है कि त्याग होता है? मुझे नहीं चाहिए ये शास्त्र, मैं तो इसका त्याग करता। ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसे नहीं बोलते। शास्त्र का क्या होता है? सिर्फ दान होता है। अब आपको गुस्सा बहुत आती है, हम आपसे कहें कि आपको क्रोध बहुत आता है तो थोड़ा सा क्रोध का त्याग कर दीजिए, तो आप कर देंगे। लेकिन हम कहेंगे कि आप क्रोध का दान कर दीजिए, उसको क्रोध नहीं आता, थोड़ा सा उसे दे दीजिए, तो क्रोध का दान नहीं होता। मान, मायाचारी, लोभ, इन सबका दान नहीं होता, त्याग तो हो सकता है। तो खोटी चीजें जो होती हैं उनका त्याग होता है, और जो अच्छी चीजें होती हैं, आहार, औषधि आदि उत्तम द्रव्य होती है, उसका दान होता है और त्याग भी होता है समय के अनुसार। तो जिसके पास कुछ नहीं होता वो दान कर सकता है कि नहीं? दान तो नहीं कर पाएगा, मुश्किल से कर पाएगा, जितना है उतना ही दान देगा। लेकिन त्याग तो वो 3 लोक की संपदा का भी कर सकता है। जिसके पास पत्नी नहीं है वो पत्नी का त्याग कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के पत्नी का त्याग कर सकता है। जो चीजें हमारे पास नहीं भी है उनका भी हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन पत्नी का आप कहो कि मैं